हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज़ में। झारखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत अभी हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग खेल परिदृश्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना सेशन को देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। देखिए, ये 34वां राष्ट्रीय खेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे आपको प्रश्न हमेशा एग्जाम में बने ही हैं और आगे भी आने की संभावना बहुत ही तीव्र है। तो ये आप 34वां राष्ट्रीय खेल पूरा का पूरा इसको पढ़ जाइएगा अच्छे से। देखिए, एसआई में 2017 में प्रश्न पूछा गया कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह, पहला खेल कहाँ पे हुआ और अंतिम खेल कहाँ पे हुआ, ये पूछा गया है। तो ये जेएससीए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह जो दोनों था वो यही इसी स्टेडियम में हुआ है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। देखिए, यहाँ 34वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना ही है। आयोजन तिथि इसका कब था, तो 12 से 26 फरवरी 2011 था। और आयोजन स्थल की बात करें तो ये झारखंड में हुआ था, 3 जगहों पर, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ था। इसके शुभंकर की बात करें, शुभंकर इसका छौवा था और छौवा जो है ये हिरण का एक छोटा बच्चा है। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची और समापन स्थल भी यही है। उद्घाटनकर्ता जो थे एमओएच फारूक थे, जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं। समापनकर्ता कौन थे, सुरेश कलमाड़ी। समापन स्थल कहाँ था, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो कि रांची में है। खेल मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली जो खिलाड़ी थी, जो इसका उद्घाटन समारोह में थी शामिल, वो दीपिका कुमारी थी। और खिलाड़ियों को से शपथ लेने वाली भी ये दीपिका कुमारी जो तीरंदाज हैं। खेल मशाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ियों में दीपिका कुमारी हैं, शुमराई टेटे है, अरुणा मिश्रा और शिलवानंत डुंगडुंग, ये 4 जो हैं वो खेल मशाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी थे। झारखंड टीम का नेतृत्व करता जो थे वो विमल लकड़ा थे। और कुल स्पर्धा कितनी हुई थी, तो 444 स्पर्धाएँ हुई थी और टोटल खेलों की संख्या जो थी वो 33 थी। भाग लेने वाले कुल टीमों की बात करें तो 34 टीमें थी, जिसमें 28 राज्य हो गए और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, 28 और 5 33, और एक सर्विसेज मिलाकर टोटल 34 टीमें इस खेल में भाग लिए थे। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी जो थे 6,979 खिलाड़ी थे और झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850 थे। सबसे बड़ी टीम भी थी झारखंड। और कुल पदकों की संख्या 1,479 थी, जिसमें 444 गोल्ड थे, 447 सिल्वर थे और 588 थे ब्रॉन्ज थे। प्रथम स्थान जो मिला था वो सर्विसेज को मिला था, जो 70 गोल्ड के साथ इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और दूसरे स्थान में मणिपुर थे, 48 गोल्ड इनको प्राप्त हुआ था। तीसरे स्थान में हरियाणा था, जो 42 गोल्ड मिला था। और हम लोग का झारखंड का जो स्थान था वो 5वां था, 33 गोल्ड के साथ। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 33 गोल्ड मिला था, 5वां स्थान था। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है सर्विसेज ने जीता और सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी जो है मणिपुर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो थे वीर धवल खड़े, जो कि तैराकी से संबंधित थे और महाराष्ट्र टीम का प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य मिलाकर टोटल 12 पदक जीते हैं। कौन, तो वीर धवल खड़े। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो थी ऋचा मिश्रा, ये भी तैराकी से संबंधित है, दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इन्होंने टोटल जो है 16 पदक जीता, जिसमें 11 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी भी ये ऋचा मिश्रा ही थी, 16 पदक के साथ। और झारखंड के लिए प्रथम पदक की बात करें कि इन्होंने जीता था, तो ये प्रीति कुमारी थी, जो कि ताइक्वांडो से जीती थी और ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। प्रथम जो मेडल है वो प्रीति कुमारी को मिला था झारखंड की तरफ से। और झारखंड के लिए प्रथम गोल्ड किन्होंने प्राप्त किया, सोनम राजपूत को मिला था और ताइक्वांडो में इनको प्रथम गोल्ड मिला था। झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक जो थे 96 टोटल पदक प्राप्त हुए, जिसमें 33 गोल्ड थे, 26 जो है सिल्वर थे और 37 जो है आपके ब्रॉन्ज थे। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक पंजाब जीता था, जिसमें झारखंड सिल्वर मेडल जीता। और महिला हॉकी का स्वर्ण पदक हरियाणा जीता, इसमें भी झारखंड को सिल्वर मेडल ही मिला, पुरुष और महिला दोनों हॉकी में। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक पश्चिम बंगाल को मिला और महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक मिला उड़ीसा को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित। आई होप ये आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर से। आपके लिए आसान है, बिल्कुल रांची हो जाएगा। 6 JPSC 2016 में पूछा है कि 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर के बारे में पूछा गया कि छौवा जो था वो क्या था, शिशु हिरण का ये बच्चा था। नेक्स्ट जो है जैसे सीजल मेंस 2012 में पूछा कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर फिर से पूछा गया, छौवा होगा आपका। जेई 2012 में पूछा है कि 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में
झारखंड को कौन सा स्थान मिला था? तो झारखंड को 5वां स्थान मिला था। 33 गोल्ड मिले थे, ध्यान रखेंगे, 33 गोल्ड और 26 सिल्वर थे। VLW 2012 में पूछा है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और समारोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ? तो ये रांची का था। रांची उद्घाटन और समापन दोनों। VLW 2012 में फिर से पूछा है कि 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने खेल मशाल जलाई थी? तो मशाल जलाने वाले खिलाड़ी में आपका दीपिका कुमारी, सिलवानुस डुंगडुंग, अरुणा मिश्रा और सुमराई टेटे, टोटल 4 खिलाड़ी थे। किसने खेल मशाल जलाई? तो खेल मशाल किसने जलाई थी? दीपिका कुमारी। ये नेक्स्ट है 7th to 10th JPSC में पूछा गया है, इसमें और भी होंगे। खेल मशाल जलाने वाले जो है दीपिका कुमारी भी थी, सिलवानुस डुंगडुंग भी थी इसमें। 7th to 10th JPSC में पूछा गया है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। क्या विचार करना है? तो इसका आयोजन वर्ष 2011 में किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और शुभंकर जो छुआ था, जो शिशु हिरन भी था। झारखंड ने इस खेल में 33 गोल्ड जीते थे, ये भी सही है। और इसमें पहला स्थान तो बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ था। तो 1, 2, 3 जो है आपके ये करेक्ट हैं। खेल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं स्टेडियम। स्टेडियम में से देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। 6 JPSC PT में पूछा गया मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ये बोकारो में स्थित है और बार बार इससे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। 6 JPSC में पूछा गया है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में स्थित है और ये स्टेडियम जो है बोकारो स्टील सिटी के जो सेक्टर 4 में स्थित एक स्पोर्ट स्टेडियम है और इसका प्रबंधन जो है बोकारो स्टील प्लांट द्वारा किया जाता है। इस स्टेडियम में कई खेलों की मेज़बानी की जाती है। इसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल लीग की मेज़बानी करता है और इसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक भी है। इसमें बैठने की क्षमता की बात करें तो 30,000 है लोगों की बैठने की क्षमता। यह स्टेडियम सेल्फ फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय भी ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, जो कि बोकारो में स्थित है। 11 to 13 JPSC में भी पूछा गया कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी, बहुत आसान सा है। SIPT 2017 में पूछा है कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका जमशेदपुर में स्थित है। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जमशेदपुर में स्थित है। 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। 8 लेन सिंथेटिक ट्रैक हैं, अंतर्राष्ट्रीय आकार की स्विमिंग पूल है, बॉक्सिंग सेंटर है, स्केटिंग सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट है, तीरंदाजी ग्राउंड, हैंडबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस हॉल, शतरंज। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर FC का घर है, जो फुटबॉल क्लब को अपना स्टेडियम रखने वाला एकमात्र इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी है। कौन? तो जमशेदपुर FC। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं PGT 2010 में कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय स्टेडियम है। झारखंड के यही पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू स्टाफ में पूछा गया है झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम के बारे में पूछा गया। कीनन स्टेडियम भी आपका कहाँ पे है? जमशेदपुर में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और इस स्टेडियम का नाम जो है इसके पूर्व महाप्रबंधक थे जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया और इनका स्वामित्व जो है टाटा स्टील के पास है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का जो स्वामित्व था वो बोकारो स्टील के पास था। इसका निर्माण की बात करें तो 1939 ईस्वी में मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए किया गया था और इसकी क्षमता 18,000 है और इसमें विदेशी मेहमान टीमों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मैचों और 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेज़बानी की गई है। कहाँ पर? तो कीनन स्टेडियम में। इस स्टेडियम में पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो यह 7 दिसंबर 1983 को खेला गया था और ये खेला गया था भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ के साथ। और आखिरी 1 दिवसीय मैच जो है ये खेला गया था 12 अप्रैल 2006 को और ये भारत बनाम इंग्लैंड खेला गया था। पहला हुआ था जो वनडे मैच वो 7 दिसंबर 1983 को भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ और अंतिम जो मैच हुआ है वनडे वो 12 अप्रैल 2006 को हुआ है, भारत बनाम इंग्लैंड खेला गया। स्थापना काल से इस स्टेडियम में 100 से अधिक रणजी और दलीप ट्रॉफी मैच आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। स्टेडियम भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्टेडियम से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। SI में 2017 में पूछा है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम, रिपीटेड क्वेश्चन, रांची में स्थित है। शताब्दी स्टेडियम हो, बिरसा स्टेडियम हो, जयपाल सिंह स्टेडियम हो, मेकन स्टेडियम हो, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, BMP मैदान और खेल गांव जो है ये रांची जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो ये जो स्टेडियम है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर जो है ये हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है
जो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत ये आता है। ये स्थित है आपका धुरवा, रांची में स्थित है और ये क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। इसका स्वामित्व जो है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पास है। इस स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था वो 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और जबकि पहला टेस्ट मैच की बात करें तो 16 से 20 मार्च 2017 को खेला गया और ये खेला गया था भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। तथा पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो 12 फरवरी 2016 को खेला गया और भारत एवं श्रीलंका के बीच ये खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 to 10 JPSC में पूछा गया है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण किया गया ये किया गया आपका 2013 में। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जनवरी 2013 में हुआ। इस स्टेडियम में बैठने की क्षमता का लगभग 50,000 इसमें क्षमता है लोगों का बैठने का। और इसमें 2 पवेलियन का नाम जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एक MS धोनी के नाम पे किया गया है, MS धोनी पवेलियन, और एक JSCA के पूर्व अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उनके नाम पे किया गया है अमिताभ चौधरी पवेलियन जहाँ पे लोगों का बैठने का जगह होता है। नेक्स्ट देखिए SIPT में पूछा गया झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा है कि झारखंड के होटवा रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं। तो कुल स्टेडियम की बात करें तो कुल स्टेडियम 9 है, हालांकि उसमें अभी 5 चालू हैं। उसमें 5 कौन कौन हैं तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम, हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव आगवेला वेलोड्रोम में अभ्यास सत्र की अनुमति दे दी गई है। बाकी टोटल बात करें तो 9 है, जिसमें अभी 5 जो है वो रनिंग कंडीशन में है। नेक्स्ट देखिए रेलवे क्रीडांगन या फिर रेलवे स्टेडियम कहाँ है। तो रेलवे स्टेडियम जो है आपका वो धनबाद में स्थित है। एक रेलवे स्टेडियम आपका रांची में भी स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम और उनके स्थान दिए गए, आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार। किनन स्टेडियम अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, जमशेदपुर में बिरसा स्टेडियम के बारे में भी जिक्र किया हम लोग। रांची में गोल्फ मैदान जो है ये धनबाद में है। डिगवा डे स्टेडियम ये धनबाद में है। शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम और जयपाल सिंह स्टेडियम ये तीनों जो हैं रांची में हैं। शताब्दी, मेकन, जयपाल सिंह और बिरसा स्टेडियम ये रांची में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है बोकारो में। हजारीबाग स्टेडियम जिसको करजन ग्राउंड भी कहते हैं हजारीबाग में है। चाईबासा स्टेडियम चाईबासा में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। रेलवे स्टेडियम धनबाद में भी है और रांची में भी। टाटा स्पोर्ट्स जो है ये जमशेदपुर में। इंडोर स्टेडियम कहाँ है आपका दुमका में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये आपका है गुमला में। BMP मैदान जो है ये रांची में है। रेलवे स्टेडियम खेलगांव, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये सारे के सारे रांची में। तो आप एक बार स्टेडियम को ध्यान से देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड के उस गवर्नर का नाम आपको बताना है जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो वो जो गवर्नर थे वो आपके कौन थे, सैयद अहमद थे। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जिसे पहले झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था का उद्घाटन हुआ है 2013 में और तत्कालीन राज्यपाल जो थे सैयद अहमद के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा है कि किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ। फिर से वही पूछा गया तो 2013 में है। मिलान करना है। किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। दूसरा मेकन स्टेडियम आपका कहाँ पे हो जाएगा, रांची हो जाएगा बीका। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम आपका दुमका हो जाएगा। ये है किनन जमशेदपुर, मेकन रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का गुमला, इंडोर स्टेडियम आपका है दुमका में। तो ये स्टेडियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे देखेंगे, वो देखने वाले हैं क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा गया है कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कब, 1935 को। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का जो लोगो है जमशेदपुर की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा है कि ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो ईशान किशन जो हैं अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। ईशान किशन जो है 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। किशन जो है 131 गेंदों पर 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके लगाए हैं, 10 छक्के लगाए हैं। ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर हैं जो झारखंड के लिए खेलते हैं।
ईशान किशन 2016 की अंडर 19 विश्व कप उप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। झारखंड रणजी टीम के कप्तान ईशान किशन बाएं हाथ के विकेट कीपर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। वे रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाए हैं। कितना रन? तो 273 रन। ईशान किशन जो है 2018 में आईपीएल भी खेले हैं, मुंबई इंडियन का थे उसमें हिस्सा, और 2016-17 में गुजरात लायंस के लिए भी ये आईपीएल खेले हैं। ईशान किशन 2014 से झारखंड क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ईशान किशन। नेक्स्ट देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया है? तो रणजी ट्रॉफी 2016 में जो दोहरा शतक लगाए हैं वो हैं ईशान किशन। रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड की तरफ से खेलते हुए ईशान किशन जो दोहरा शतक लगाए हैं और 273 रन ये बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया ईशांक जग्गी के बारे में पूछा गया किस खेल से जुड़े हैं? तो ये भी क्रिकेट से जुड़े हैं। झारखंड क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं ईशांक जग्गी, जो मूलतः एक बैट्समैन हैं। झारखंड रणजी टीम के मुख्य खिलाड़ी ईशांक जग्गी जो है पूर्व क्षेत्र झरिया ग्रीन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। झरिया धनबाद में, पूर्वी क्षेत्र इंडिया ग्रीन का प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत जो है कोलकाता नाइट राइडर के सदस्य के रूप में किया था। कौन? ईशांक जग्गी कोलकाता नाइट राइडर के सदस्य के रूप में अपना आईपीएल कैरियर शुरू की। पीजीटी 2028 में पूछा है कि जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है, जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज रहे। तो उनका नाम है सौरभ तिवारी। कौन है? सौरभ तिवारी। बाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज हैं सुनील तिवारी का जन्म हुआ है 30 दिसंबर 1989 को रामगढ़ में हुआ है और सौरभ तिवारी रहते हैं जमशेदपुर में। सौरभ तिवारी भारत की तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेले हैं। सौरभ तिवारी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था, पहला मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सौरभ तिवारी भारत के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी तक खेले गए 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई भी गेंदबाज उनको आउट नहीं कर पाया है। सौरभ तिवारी अपना तीसरा और आखिरी वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है 2016 में खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। डेब्यू कहाँ से किया था? डेब्यू किया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सौरभ तिवारी 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कुल जो रन बनाए हैं 49 रन बनाए हैं। और सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य रहे। सौरभ तिवारी जो है 2008 से 10, 17 से 18 तथा 20 में ये मुंबई इंडियंस से खेले आईपीएल में। 2011 से 13 में ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तरफ से खेले। 14 से 15 में ये दिल्ली डेयरडेविल्स तरफ से खेले और 2016 में ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आईपीएल टीम का एक सदस्य थे। 2010 में सौरभ तिवारी को आईपीएल में मुंबई इंडियन की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिल चुका है सौरभ तिवारी को। झारखंड रणजी टीम के कप्तान रह चुके हैं सौरभ तिवारी, झारखंड क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, साथ ही अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किनका? सौरभ तिवारी का। मलेशिया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले थे ये, और अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2012 में पूछा गया था उसमें वो खेल रहे थे। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है कि 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ? तो रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट होने वाला पहला उसमें राज्य था कौन? झारखंड 2016 में। और लेकिन फिर सेमीफाइनल में गुजरात से उनको हार का सामना करना पड़ा था झारखंड को। SIPT 2017 में पूछा है कि वरुण एरोन जो है किस खेल से संबंधित है? तो वरुण एरोन भी ये क्रिकेट से संबंधित है। दाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज हैं अरुण एरोन, जिनका जन्म बात करें तो 29 अक्टूबर 1989 को जमशेदपुर में हुआ था। वरुण एरोन का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण जो है 23 अक्टूबर 2011 को इंग्लैंड के विरुद्ध, और टेस्ट मैच में पदार्पण की बात करें तो 22 नवंबर 2011 को हुआ है और वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध हुआ है। वरुण एरोन अभी तक खेले गए कुल 9 टेस्ट मैचों में से 18 विकेट तथा 9 एकदिवसीय मैचों में ये 11 विकेट हासिल किए हैं। 9 टेस्ट मैच में 18, 9 दूनी 18, 9 एकदिवसीय मैच में ये 11 विकेट लिए हैं। आईपीएल टीम में वरुण एरोन जो है 8 से 10 में कोलकाता नाइट राइडर तरफ से खेले, 8 से 10 में, और 11 से 13 में ये दिल्ली डेयरडेविल्स से खेले, 14 से 16 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से, 17 से 18 में किंग्स 11 पंजाब और 19 से 20 में राजस्थान रॉयल्स टीम का प्रतिनिधित्व किया है वरुण एरोन ने। वरुण एरोन डरहम तथा लिसेस्टरशायर टीम की तरफ से भी काउंटी क्रिकेट भी ये खेल चुके हैं। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अरुण एरोन झारखंड क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा है कि महेंद्र सिंह के अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है। आपके ऑप्शन में वरुण एरॉन थे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2017 में पूछा है कि झारखंड के वरुण एरॉन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो इनका संबंध रहा है क्रिकेट से। नेक्स्ट पूछा है टीजीटी 2017 में कि झारखंड के वरुण एरॉन जो है निम्नलिखित में किस खेल, फिर से वही पूछा गया, क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टीजीटी 2017 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है, जिसमें 2016 में झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया, जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ये वरुण एरॉन ही हैं। अब क्रिकेट का बात हो और महेंद्र सिंह धोनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्या क्या इस संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। SIPT 2017 में पूछा है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता क्या क्या जीता, तो T20 विश्व कप भी जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता और ICC ODI भी जीता। T20 जो वर्ल्ड कप 2007 में, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2011 और ICC ODI जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2007, एक दिवसीय वर्ल्ड कप इन्होंने 2011 में और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में ये जीते हैं। 2007 में वो भारतीय टीम के कप्तान बने थे। 2004 से इनका डेब्यू हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है कि सभी ICC की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व के एकमात्र हैं, तो सभी कितने ट्रॉफियां, तो 3 ट्रॉफियां अभी हम लोगों ने देखा, T20, एक दिवसीय वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट 7th to 10th JPSC में पूछा गया है महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो ये जो किसके खिलाफ खेले थे एक दिवसीय मैच, तो बांग्लादेश के खिलाफ। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण इनका 2004 ईस्वी में हुआ, बांग्लादेश के विरुद्ध हुआ। टेस्ट मैच में पदार्पण की बात करें 2005 में हुआ और श्रीलंका के विरुद्ध हुआ तथा T20 मैच में पदार्पण 2006 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की ओर से T20 एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच खेलने वाले तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तानी करने वाले ये पहले विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट देखिए JPSC बैकलॉग में पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उनका जन्म जो है 8 जुलाई 1981 को, तो 8 जुलाई नहीं हुआ था, 7 जुलाई 1981 को हुआ था। देखिए बहुत कॉमन सा मिस्टेक करके प्रश्न पूछा है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, सही है। उनकी कप्तानी में 2007 में T20 जीते हैं, विश्व कप 2011 में भी जीते हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय सेना में मेजर की उपाधि नहीं, उनको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई है। तो आपका कथन जो है 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। जन्म की बात करें 7 जुलाई 1981, जन्म स्थान बात करें रांची का झारखंड, और पैतृक गांव पूछा जाए तो झारखंड के अल्मोड़ा जनपद में इनका पैतृक गांव है। पिता हैं इनके पानसी और माता हैं इनकी देवकी सिंह, और पत्नी जो है साक्षी धोनी हैं। उपनाम आप लोग सब जानते हैं, माही MSD या कैप्टन कूल MS के नाम से जाने जाते हैं। टेस्ट मैच में जो पदार्पण किए हैं वो 2 दिसंबर 2004 को श्रीलंका के खिलाफ किए हैं, और अंतिम टेस्ट ये खेले हैं 26 दिसंबर 2014 को, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका लास्ट टेस्ट मैच था। वनडे में पदार्पण है 23 दिसंबर 2004 को ही, और बांग्लादेश के खिलाफ, और अंतिम जो एक दिवसीय मैच है 10 जुलाई 2019 को खेले और न्यूजीलैंड के ये खिलाफ खेले। एक दिवसीय में 60 संख्या जो इनका T-शर्ट का नंबर था वो 7 था। T20 में इनका पदार्पण हुआ 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और अंतिम T20 इन्होंने खेला है 22 दिसंबर 2017 को, और ये खेला है श्रीलंका के खिलाफ। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान 2007 में बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया इन्होंने 15 अगस्त 2020 को। झारखंड रत्न भी मिला है इनको 2007 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008। 7 में झारखंड रत्न, 8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 9 में मिला इनको पद्मश्री, और 7, 8, 9 तीनों में अवार्ड मिला है, झारखंड रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री। पद्म भूषण इनको मिला 2008 में, और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जो है लगातार 2 साल 2008 और 2009 में इनको मिला है। ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर मिला है 2011 में। LG पीपुल्स चॉइस अवार्ड ये मिला है 2013 में। सेना में इनको उपाधि लेफ्टिनेंट की है, और डॉक्टरेट की उपाधि इनको UK KD मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती गई ट्रॉफियां जो है T20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने देखा 2007 में, वर्ल्ड कप 2011 में, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2013 में है। महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट देखिए सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर में पूछा गया कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है, और नाम जब महेंद्र सिंह धोनी का ऑप्शन में हो तो करेक्ट आंसर होगा। जैसे सीजन में पूछा MS धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में पूछा है कब मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है 2018 में।
नेक्स्ट है जेएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप जीता, तो एमएस धोनी का कप्तानी था। नेक्स्ट एमबीआई 2016 में पूछा है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए, रांची में पैदा हुए हैं। पंचायत सेक्रेटरी ने पूछा है इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जन्म रांची में, ऑप्शन में आपके एमएस धोनी थे, एमएस धोनी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जेएसएससी सीजीएल पीटी 2016 में पूछा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, तो आईपीएल 2016 इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल 2016 में इन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि इस वर्ष जो है चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था। इसके कारण वो किससे खेले थे, तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेले थे, और हालांकि ये चेन्नई सुपर किंग्स के परमानेंट सदस्य हैं। महेंद्र सिंह धोनी देखिए आईपीएल 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट टीम का कप्तानी किया। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल टीम में चेन्नई सुपर किंग्स के नियमित सदस्य रहे हैं। 2016 में क्या हुआ, तो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से प्रतिबंधित कर दिया जाने के कारण वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट की तरफ से खेले थे। अभी तक जो है महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल का खिताब जीता चुके हैं और 250 मैच टोटल आईपीएल में ये खेल चुके हैं। जेएसएससी सीजीएल पीटी में पूछा है वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 के जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, तो वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी हमारे महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने 2015 में महेंद्र सिंह धोनी को विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया था। ऐसा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी जो है इकलौते भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। तो ये क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप रिवीजन करते चलिए। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है तीरंदाजी से संबंधित। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दीपिका कुमारी के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन निम्नलिखित में कौन तीरंदाज नहीं है, तो इसमें झानू हासदा आपका है, दीपिका कुमारी भी है, पूर्णिमा महतो भी है, लेकिन अरुणा मिश्रा जो है ये तीरंदाज नहीं है, मुक्केबाज है, बॉक्सर ही है। अरुणा मिश्रा का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। बाकी दीपिका कुमारी हो गई, मधुमिता कुमारी, झानू हासदा, पूर्णिमा महतो, राहुल बनर्जी, भाग्यवती नमिता कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भक्त, मंजूधा शोय, लक्ष्मी मांझी, सीमा वर्मा, रिमिल बरूली, अकानो दास, जयंत तालुकदार, मंगल चांपिया, पवन खलको झारखंड के ये प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। एसआईपीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया कि झानू हासदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से, ये पूछा गया, तो आसान सा प्रश्न है, ये तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्पेशल ब्रांच में पूछा गया निम्न में से कौन झारखंड का धनुधर नहीं है, मतलब तीरंदाज नहीं है। ऑप्शन में आपके अरुणा मिश्रा थे, तो अरुणा मिश्रा आपका करेक्ट आंसर। बाकी मधुमिता, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो जो है वो तीरंदाज हैं। नेक्स्ट देखिए कोऑपरेटिव ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर 2007 में पूछा गया झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, तो अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर 2007 में जो स्वर्ण पदक जीते थे वो थे मंजूधा शोय। कौन थे? मंजूधा शोय। देश के सफल तीरंदाजों में एक मंजूधा शोय जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली है। मंजूधा शोय को 2003 में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत टाटा एकेडमी में प्रवेश मिला था। बाद में वह सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ से जुड़ी और 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वां राष्ट्रीय खेल था में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 34वां कहाँ हुआ था राष्ट्रीय खेल, तो रांची में हुआ था। 2007 में 33वां हुआ था गुवाहाटी में, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन? मंजूधा शोय। वह कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक व एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुकी है मंजूधा शोय और फिलहाल वो रेलवे में कार्यरत हैं। जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया निम्न में से कौन सा धनुधर झारखंड से नहीं है, तो दीपिका कुमारी भी आपकी है, रीना कुमारी भी है, आशा रानी होरो भी है, लेकिन सीमा वर्मा जो है इनका संबंध झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट देखिए आईआरबी 2017 में पूछा है कि महिलाओं के एकल रिकवर इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ में गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ, ये पूछा गया है। रांची में जन्म हुआ है उनको। इनका जन्म जो है दीपिका कुमारी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। इनका जन्म जो है 13 जून 1994 को रातू रांची में हुआ है। पिता है जो इनके शिवनारायण महतो हैं, अम्मा गीता महतो हैं। पति जो है अतानु दास हैं, भारतीय तीरंदाज हैं ये। अर्जुन अवार्ड इनको 2012 में मिला और पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको 2016 में। स्वर्ण पदक 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला रिकवर व्यक्तिगत में भी जीती है और स्वर्ण पदक 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में टीम की तरफ से भी ये जीती है।
रजत मिला है इनको फीटा आर्चरी विश्व कप 2011 में व्यक्तिगत स्पर्धा में, इस्तांबुल 2012 में इस व्यक्तिगत स्पर्धा इस्तांबुल में मिला, 2012 में टोक्यो और पेरिस में 2013 में भी रजत पदक जीत चुकी है। कांस्य पदक जीती है एशियन गेम्स 2010 के गुएंझो रिकवर टीम। नेक्स्ट देखिए शाइमैन 2017 में प्रश्न पूछा कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता, और दीपिका कुमारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका कुमारी ने एकल और टीम के तहत 2 स्वर्ण पदक जीता था, इस्तांबुल में 2011 में, टोक्यो में 2012 में और फिर पेरिस में 2013 में एकल खेलों में इन्होंने सिल्वर जीता है। तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 2016 में इनको पद्मश्री का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा निम्न में से 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक कौन होंगे, दीपिका कुमारी करेक्ट आंसर होगा। पीजीटी 2012 में पूछा है कि दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया, ये पूछा गया है। उनको प्रशिक्षण जो है टाटा धनुर्विद्या अकादमी में दिया गया है। दीपिका को तीरंदाजी में पहला मौका कब मिला, 2005 में मिला, जब उन्हें खरसावां स्थित अर्जुन आर्चरी अकादमी ज्वाइन किया। तीरंदाजी में दीपिका का प्रोफेशनल कैरियर से की शुरुआत की बात करें तो प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत जो हुई वो 2006 में हुई, जब उन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी ज्वाइन किया। 2006 में ही दीपिका ने मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ऐसा करने वाली दीपिका दूसरी भारतीय थी। 2009 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में दीपिका ने अमेरिका में 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीती और 2010 के एशियन गेम्स में दीपिका ने कांस्य पदक भी हासिल किया। फिर देखिए फॉरेस्ट गार्ड और जेपीएससी बैकलॉग में पूछा है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तो आर्चरी हो जाएगा, तीरंदाजी। नेक्स्ट देखिए SIPT में पूछा है कि झारखंड में प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से, तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट TGT 2017 JSSC जेई में पूछा है कि दीपिका कुमारी खिलाड़ी है किस खेल से, ये पूछा गया, फिर तीरंदाजी। नेक्स्ट हो जाएगा SIPT 2017 में पूछा है फिर से कौन सा खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी में पूछा है दीपिका कुमारी फिर किस खेल से, तीरंदाजी, बहुत बार इसको रिपीट किया। IRB 2017 में पूछा है दीपिका कुमारी का फिर खेल से ही संबंध पूछा है, तीरंदाजी हो जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल में पूछा है, अब यहाँ पे क्या है, खिलाड़ियों को उनको खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े लगाना है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी हैं, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा भी हॉकी खेलते हैं, जबकि प्रतिमा कुमारी ये कुश्ती से संबंध इनका नहीं है। तो बेमेल जोड़ा प्रतिमा कुमारी है जो भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, क्या है, वेट लिफ्टर। SIPT 2017 में पूछा है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है, तो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित है तीरंदाजी अकादमी वो आपका है सरायकेला खरसावां में। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित है तीरंदाजी अकादमी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 2004 ईस्वी में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना की। अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री रहते 2006 में सरायकेला में के दुगनी में तीरंदाजी अकादमी की भी स्थापना की है। पूर्व अर्जुन मुंडा क्या किया, 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ का और 2006 में सरायकेला के दुगनी में तीरंदाजी अकादमी का स्थापना किया गया है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉकी। हॉकी से संबंधित देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। SIPT 2017 में पूछा गया कि अंशुता लकड़ा हैं। अंशुता लकड़ा क्या है, अंशुता लकड़ा जो आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। अंशुता लकड़ा का जन्म जो है सिमडेगा जिले के नोनगढ़ा पुरडेगा में हुआ था। अंशुता लकड़ा का संबंध हॉकी से है और ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा अंशुता लकड़ा से संबंधित किस खेल से जुड़े, तो ये हॉकी हो जाएगा आपका। SIPT 2017 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है, और आपका ऑप्शन में आपका अंशुता लकड़ा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशुता लकड़ा, जो कि 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की ये सदस्य रही और वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही। 2000 से 2014 तक भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही। नेक्स्ट देखिए जैसे सीजन में पूछा गया है झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी, तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल करने वाली भी खिलाड़ी कौन है, तो अंशुता लकड़ा है। अंशुता लकड़ा जो जूनियर विश्व कप, सीनियर विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम तथा 2 बार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अंशुता लकड़ा। 2014 में हॉकी को अलविदा कहने वाली, हॉकी से संन्यास ले लिया था 2014 में,
अंशुता जूनियर भारतीय महिला टीम के प्रशिक्षक भी रही है, कोच भी रही है ये जूनियर भारतीय महिला टीम की। अंशुता लकड़ा जो है हॉकी झारखंड की उपाध्यक्ष भी रही है, सहित हॉकी इंडिया के सह सचिव तक के पद को सुशोभित कर चुकी है अंशुता लकड़ा। बहुत ही फेमस नाम अंशुता लकड़ा हॉकी के क्षेत्र में। हॉकी इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को अंशुता अवार्ड प्रदान किया जाता है, इनके नाम पे अवार्ड भी है। अंशुता को भाई विमल लकड़ा तथा वीरेंद्र लकड़ा भी अंशुता के भाई हैं विमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। 12 फरवरी 2020 को अंशुता लकड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ये है अंशुता लकड़ा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है SIPT में ही पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सोनल मिंज हैं, ये हॉकी से जुड़े हैं। निक्की प्रधान भी हॉकी से जुड़े हैं। सावित्री पूर्ति भी हॉकी से जुड़ी है। बोम्ब्याला देवी जो हैं इनका संबंध हॉकी से नहीं है, इनका संबंध है तीरंदाजी से और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। तीरंदाजी से है और कहाँ की रहने वाली, मणिपुर की। देखिए मणिपुर निवासी बोम्ब्याला देवी का संबंध है तीरंदाजी से। बाकी जो है सोनल मिंज, निक्की प्रधान और सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट देखिए JSSC सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है, फिर से पूछा गया कौन नहीं है। तो आपके अंशुता लकड़ा भी हैं, पुष्पा प्रधान भी है, सावित्री पूर्ति भी है, पूर्णिमा महतो दिया है ऑप्शन में, जो कि पूर्णिमा महतो क्या है तो तीरंदाज है। नेक्स्ट देखिए TGT 2017 और IRB 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1928 के एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान के बारे में पूछा गया है। आप लोग को पता होगा इसका कप्तान का नाम क्या है, तो जयपाल सिंह मुंडा। मरांग गोमके के नाम से भी ये विख्यात हैं, जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ यह एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे। जयपाल सिंह के कप्तानी में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कब, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928, तो उसमें हॉकी के कप्तान जो थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। देखते हैं ये भी हॉकी संबंधित है। 11 to 13 JPSC में पूछा है कि भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था। तो ये मेडल प्राप्त किए थे, स्वर्ण मेडल प्राप्त किए थे। ये अभी हम लोग ऊपर भी देखे। JPSC अकाउंट ऑफिसर में फिर से पूछा गया, जयपाल सिंह मुंडा मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 1928 का एम्स्टर्डम में खेला गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है SIPT में पूछा है, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक इनको मिला था। ये जयपाल सिंह मुंडा। और 1928 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे सवाल बने हैं। नेक्स्ट देखिए SI मेंस में पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, तो आपका आंसर होगा 1928। रेवेन्यू स्टाफ में पूछा है कि झारखंड में निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो है प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। तो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जो थी वो थी निक्की प्रधान। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान जो है खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के हेसल गांव की रहने वाली है। इनका जन्म जो है 8 दिसंबर 1993 को हुआ था। निक्की प्रधान के पिता का नाम जो है सोमा प्रधान और माता का नाम जीतन देवी है। दशरथ महतो क्या थे, तो इनके प्रारंभिक कोच थे। 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। कब ये भाग ली है ये भी याद रखिएगा, 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो संपन्न हुआ था 31वां ओलंपिक खेल, उसमें भाग ली है। निक्की प्रधान भारत की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप में खेली थी, पहली बार, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम सिल्वर मेडल जीती थी, रजत पदक मिला था इनको। भारत की तरफ से सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं निक्की प्रधान। ये मिडफील्डर है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य रही निक्की प्रधान। 2 ओलंपिक खेलों में भाग ये ले चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इससे संबंधित प्रश्न। 6 JPSC में पूछा गया है कि भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो पहला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक खेलने वाली जो थी वो निक्की प्रधान ही थी। कब, निक्की प्रधान 2016 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 31वां ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। देखिए PGT 2018 में पूछा है कि झारखंड के सिलवानुस डुंगडुक
किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ये भी जो है सिलवानुस डुंगडुंग जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से ये विख्यात हैं। सिलवानुस डुंगडुंग भारत के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। सिलवानुस डुंगडुंग जो है 1980 के मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। कब? 1980 का मॉस्को ओलंपिक में। भारत सरकार द्वारा 2016 में सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार मिला और 2016 में ही क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो ओलंपिक हुआ था उसमें निक्की प्रधान पार्टिसिपेट की थी। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है कि झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर जो है हॉकी की ये है आश्रिता लकड़ा। कौन है? आश्रिता लकड़ा। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनने का गौरव प्राप्त है इनको। नेक्स्ट देखिए TGT 2017 IRB 2017 में पूछा है कि नीचे दिए गए कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं? ये पूछा गया है। तो हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा आपके जुड़े हुए हैं, दिवाकर प्रसाद भी जुड़े हुए हैं, जयपाल सिंह मुंडा जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र लकड़ा जुड़े हुए हैं। लेकिन दिवाकर प्रसाद जो है ये हॉकी से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या है? झारखंड निवासी जयपाल सिंह हो गया, वीरेंद्र लकड़ा जो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी, जबकि दिवाकर प्रसाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये मुक्केबाज हैं। ये हॉकी से जुड़े हुए नहीं है। ये क्या है? तो मुक्केबाज हैं। याद रखिएगा ये मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट TGT 2023 में पूछा है सलीमा टेटे कुशल है। तो सलीमा टेटे आपकी कौन है? हॉकी खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। सिमडेगा जिले की बरकी छापर की रहने वाली हैं। सलीमा टेटे युवा ओलंपिक में की रजत पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य रही हैं। सलीमा टेटे भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य रही सलीमा टेटे निक्की प्रधान के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य रही हैं ये सलीमा टेटे। निक्की प्रधान के बाद ये दूसरी खिलाड़ी है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है, जिसने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 वर्ष 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक एशिया हॉकी फेडरेशन ने क्या किया? सलीमा टेटे को एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है सलीमा टेटे को। देखने वाले हैं वो है शतरंज। शतरंज से संबंधित देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। 6 JPSC-PT 2016 में पूछा है झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो दीपसेन गुप्ता का नाम जो जुड़ा है वो जुड़ा हुआ है शतरंज से। चक्रधरपुर के निवासी हैं दीपसेन गुप्ता, एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। दीपसेन गुप्ता जो है FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाले दीपसेन गुप्ता जो है 2015 में FIDE विश्व कप जो है शतरंज से संबंधित है। 2015 में FIDE विश्व कप में भाग लिया था। दीपसेन गुप्ता चेस अंडर 19 में भी विश्व चैंपियन रह चुके हैं। दीपसेन गुप्ता ने 2000 में स्पेन में विश्व अंडर 12 का भी खिताब जीता था। वह अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 श्रेणियों में राष्ट्रमंडल चैंपियन रहे हैं दीपसेन गुप्ता, जो कि शतरंज से संबंधित है, और राष्ट्रीय खिताब भी जीते हैं। दीपसेन गुप्ता ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC में अभी फिलहाल कार्यरत हैं दीपसेन गुप्ता। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है कि झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कब जीता? तो ये जीता है कब? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीता है 2000 में। नेक्स्ट 11 to 13 JPSC में पूछा है कि झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो नीरज कुमार मिश्रा भी शतरंज से ही संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट जो है पर्वतारोही के बारे में हम लोग देखते हैं। शतरंज में दीपसेन गुप्ता और नीरज मिश्रा का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पर्वतारोही से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2016 में पूछा है एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो पर्वतारोही महिला खिलाड़ी जो हैं वो कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जो है 1963 ईस्वी में एक मरवाड़ी परिवार में हुआ था। 9 भाई बहन थे। 9 भाई बहन में प्रेमलता जो थी वो तीसरे स्थान पर थी। और ये जुगसलाई जमशेदपुर के रहने वाली है प्रेमलता। 48 वर्ष की आयु में
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। 48 वर्ष की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंची है। नेक्स्ट है, IRB 2017 में पूछा है कि मई 2011 में 48 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला, आपको आंसर पता है, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, IRB 2017 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 समिट 7वीं महाद्वीपीय चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये है आपकी प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल से प्रेरित हुई और पर्वतारोही के क्षेत्र में कदम रखने वाली जमशेदपुर के रहने वाली हैं। विमल अग्रवाल की पत्नी हैं प्रेमलता अग्रवाल। 2004 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की थी। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की 2008 में। प्रेमलता अग्रवाल ने 20 मई 2011 को 48 वर्ष की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। कब? तो 20 मई 2011 को, 48 वर्ष का उम्र था उनका। प्रेमलता अग्रवाल ने 23 मई 2013 को 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका में अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करके इन्होंने नई उपलब्धि हासिल की है। इस शिखर पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं, माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली। प्रेमलता अग्रवाल दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2013 में इनको पद्मश्री भी मिला है, तो याद रखेंगे पद्मश्री कब मिला? 2013 में। माउंट एवरेस्ट को फतह कब किया? तो 20 मई 2011 को, और 23 मई 2011 को माउंट मैकिनले को फतह किया। नेक्स्ट है, फुटबॉल से संबंधित देखते हैं। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो कितनी बार जीती है सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप? तो 4 बार। 4 बार झारखंड फुटबॉल की टीम ने 4 बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। 1960 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इनका रखा गया है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसे देश में जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 11 to 13 जेपीएससी पूछा है कि श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपक मंडल जो है आपके फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, दीपक मंडल। नेक्स्ट देखिए, मुक्केबाज से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं। एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है, अरुणा मिश्रा एक भारतीय क्या है? तो अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज हैं। जमशेदपुर के रहने वाली है अरुणा मिश्रा, ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इनके पिता का नाम जो है के मिश्रा है और माता का नाम है उर्मिला मिश्रा है। अरुणा मिश्रा जो झारखंड में खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाली भी पहली खिलाड़ी है। खेल कोटे से झारखंड में नौकरी पाने वाली पहली खिलाड़ी हैं कौन? अरुणा मिश्रा। वे झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर अभी कार्यरत है। नेक्स्ट देखिए, IRB 2017 में पूछा है, जमशेदपुर झारखंड की वो महिला कौन है जिन्होंने 2004 नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो 2004 नॉर्वे में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है वो आपका है अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीती है। 2003 के एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल के अलावा 2006 के विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं ये अरुणा मिश्रा। जमशेदपुर निवासी अरुणा मिश्रा झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। 2012 में 6वीं ऑल इंडिया पुलिस वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ था। 2011 में अरुणा मिश्रा को द्वितीय इंटर जोनल वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 2011 में। अरुणा मिश्रा जो है 2017 में लॉस एंजल्स में ऑल वर्ल्ड पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। इससे पूर्व अरुणा मिश्रा 2005 में नॉर्वे, 2011 में न्यूयॉर्क और 2015 में वर्जीनिया में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है अरुणा मिश्रा। नेक्स्ट जो है SIPT और JSSC सीजन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज जिसने 2004 में नॉर्वे में गोल्ड मेडल जीती है? तो ये है आपकी अरुणा मिश्रा ही हैं। SIPT 2017 में पूछा है कि किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004
और 2005 में विश्व मुक्के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो अरुणा मिश्रा, मुक्केबाजी से संबंधित अरुणा मिश्रा का आप लोग ध्यान रखेंगे। IRB 2017 TGT 2017 में पूछा है कि नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, दिवाकर प्रसाद भी मुक्केबाज हैं, लक्ष्मी पाड़िया भी मुक्केबाज हैं, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही मुक्केबाज हैं। दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इन्होंने 56वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2009 में कांस्य पदक जीता। 2010 में सहारा 97वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक। 2011 में 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2012 में 98वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दिवाकर प्रसाद जो है झारखंड के पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 2004 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2004 के ओलंपिक में 2017 में वे पेशेवर मुक्केबाजी से जुड़ गए। लक्ष्मी पाड़िया अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 में 9वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 98वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20 में भी स्वर्ण पदक, 2010 में सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक और 2011 में जो 34वां राष्ट्रीय खेल में भी स्वर्ण पदक, 2012 में अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन? तो लक्ष्मी पाड़िया। अब देखते हैं मिशेल बेंजामिन लकड़ा के बारे में। मिशेल बेंजामिन लकड़ा ये भी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं। इन्होंने 2009 में 56वीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था और 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में बेंजामिन लकड़ा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। गोल्ड मेडल लक्ष्मी पाड़िया को भी गोल्ड मेडल ही मिला था 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में आयोजित हुआ था 2011 में। 2011 में ही 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बेंजामिन लकड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं विविध से संबंधित, विविध में कौन किस किस तरह के प्रश्न बने हैं। खेल से रिलेटेड SI मेंस में पूछा गया है झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। तो जो झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी है ये संयुक्त पहल किसका है? तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का और राज्य सरकार का है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और झारखंड सरकार का एक संयुक्त पहल है। 20-25 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ यह सोसाइटी जो है अपने प्रशिक्षुओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NIS योग्य प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। झारखंड की राजधानी के होटवार क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ में फैले विशाल अत्याधुनिक एकीकृत खेल परिसर में स्थित JSSPS स्पोर्ट्स अकादमी खेलों में उत्कृष्टता को निखारने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस सोसाइटी का मुख्य मिशन जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट देखिए SI मेंस 2017 में पूछा है कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है। तो मिशन इनका क्या है अभी हम लोग देखें, ओलंपिक स्वर्ण का मिशन इनका है। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है। तो खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो है 2% का। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% का क्षैतिज आरक्षण देती है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों के लिए 3% का आरक्षण का प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थानों में 3% और नौकरियों में 2% का आरक्षण। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपये, रजत जीतने पर 1 करोड़ रुपये और कांस्य जीतने पर 75 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत गोल्ड मेडल अगर आप जीतते हैं तो 2 करोड़ रुपये मिलेगा, सिल्वर जीतते हैं तो 1 करोड़ और अगर ब्रॉन्ज आपने जीता तो 75 लाख रुपये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है JPSC बैकलॉग में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है। बिल्कुल है। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे और जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमके भी है। ये सारे जो है 1, 2, 3, 4 ये सारे फैक्ट सही है। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है और निक्की प्रधान पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा थे और जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमके है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक तरफ खिलाड़ी का नाम है, दूसरे तरफ संबंधित खेल है, तो आपको इसको मिलाना है। ईशान किशन क्रिकेट से संबंधित हो गए। कोमालिका बारी जो है, कोमालिका बारी का संबंध किससे है?
बी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट है। ए का 2 हो गया, कोमालिका बारी जो है तीरंदाज हैं। माइकल किंडो का संबंध जो है हॉकी से है, माइकल किंडो का संबंध हॉकी से। कोमालिका बारी तीरंदाज, ईशान किशन क्रिकेट हो गए। तो सुनील बहादुर जो बचे वो है लॉन बॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए फिर से एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरे तरफ खेल दिया गया है। प्रेमलता अग्रवाल जान रहे हैं आप लोग, पर्वतारोहण है। सिलवानुस डुंगडुंग, अरुणा मिश्रा को जान रहे हैं कि मुक्केबाज हैं। सिलवानुस डुंगडुंग को जान रहे हैं कि यह हॉकी खिलाड़ी हैं। शुभलक्ष्मी जो है वो क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ये करेक्ट होगा इसका सी नंबर ऑप्शन। देखिए खिलाड़ी हैं सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी हो गए, शुभलक्ष्मी क्रिकेट, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही, अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो झारखंड राज्य में स्थित होगा, कहाँ पे स्थित होगा? रांची में स्थित होगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड के खेलगांव रांची में स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का संचालन जो है झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का इन दोनों के बीच 2015 में 30 वर्ष का एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच समझौता हुआ है। 2015 में साइन हुआ 30 वर्षों के लिए। इस विश्वविद्यालय के तहत 15 खेल अकादमी खोले जा रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, कुश्ती, एथलेटिक्स, बैडमिंटन हो गया, भारोत्तोलन, तैराकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे, शूटिंग, हॉकी तथा ड्राइविंग प्रमुख हैं। इस विश्वविद्यालय में 1400 विद्यार्थियों का नामांकन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 700 विद्यार्थी किसके होंगे? तो झारखंड के होंगे। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें 1400 विद्यार्थी का नामांकन होगा। 700 विद्यार्थी जो झारखंड के होंगे। इसके लिए राज्य सरकार और सीसीएल की संयुक्त इकाई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा है कि झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था कौन? सीसीएल ने कहा था। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड ओलंपिक संघ IOA के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें कि क्या सही है। तो झारखंड ओलंपिक संघ जो है यह भारतीय ओलंपिक संघ IOA के तहत काम करता है, बिल्कुल सही है। यह स्वतंत्र संस्था नहीं है, यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है, ये गलत है। सही के कौन सा है? यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया और 2000 में इसे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन या संबद्धता भी मिल गई थी। यह भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन काम करता है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड कितना पदक जीता था? 96, जिसमें 33 गोल्ड थे, 26 सिल्वर थे और इसमें 5वें स्थान पर था आपका झारखंड। तो ये खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से आज हम लोग का झारखंड परीक्षा योद्धा बुक भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में क्वेश्चन लाएंगे और साथ ही इसका बीच बीच में रिवीजन भी करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी के लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।